हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को, जैसे कि हम अपनी आज टेट टीजीटी साइंस के लिए क्लास कर रहे थे। हमने बात की थी 5 किमिनम क्लासिफिकेशन की। उसमें हमने मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम करेंगे अपना फंगी के बारे में, कवक के बारे में। जब हम फंगी की बात करते हैं तो फंगी में पहला पॉइंट आता है कवक तंतु में होते हैं, मतलब कि फंगी आर फिलामेंटस। ठीक है, कैसे होते हैं? फिलामेंटस मतलब तंतु में, मतलब आपको ऐसे ऐसी शेप मिलेगी, लंबी लंबी एक तागे की जैसी। ठीक है, इसी को कहते हैं तंतु में फिलामेंटस। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इनका शरीर लंबी पतली तागे जैसे संरचनाओं से बना होता है, जिन्हें हाइफे कहते हैं। मैंने अभी कहा ना, फिलामेंट तंतु में होते हैं, तंतु में ऐसे ही होते हैं, तागे की तरह लंबे लंबे लंबे। ठीक है, इन्हीं का शरीर जो लंबी पतली तागा संरचनाओं से जो बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। ठीक है, और इसी हाइफे के जो जाल को हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं। जो लंबे लंबे तागे जैसे संरचनाओं से जैसे बना होता है फंगी, अब ये मतलब कई तागों से बना होता है, तो मतलब एक जाल सा बन जाता है, तो इसी जाल को हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम। तो जो हाइफे होता है, हाइफे के जाल को हम क्या बोलेंगे? माइसेलियम। ठीक है, और इनके जो शरीर बनते हैं लंबी पतले तागों से, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। और हाइफे के जाल को हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं। और फिलामेंट फंगी कैसे हमारे पास होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, तंतु में होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं कि कुछ हाइफे में नलिकाएं होती है, जो बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म की बनी होती है। ठीक है, जो हाइफे होती है उनमें कुछ नलिकाएं होती है, और वो किस द्रव्य की बनी होती है? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म की बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक हाइफे। अगर आपसे पूछे कि जो हाइफे में नलिकाएं होती है उसमें कौन सा द्रव्य भरा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो सभी पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रजनन की, कि जो फंगी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो पहला रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फर्मेंटेशन, मतलब विखंडन। दूसरा होता है फीजन, विभाजन, और तीसरा होता है मुकुलन, बडिंग। ये 3 प्रकार से हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है। पहला फर्मेंटेशन से, दूसरा फीजन, और तीसरा हमारे पास मुकुलन मतलब बडिंग से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंगी में, वो किसके द्वारा होता है? वो स्पोर्स मतलब बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगी में होता है, अलैंगिक प्रजनन, वो किसके द्वारा होता है? वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम कोनिडिया और स्पोरोजियोस्पोर कहते हैं और जू स्पोर कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंगी में, वो किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 3 नाम है। ठीक है, तीनों में से एक नाम कौन सा भी मिल सकता है आपको, या तो कोनिडिया मिलेगा, या स्पोरोजियोस्पोर मिलेगा, या फिर यहाँ पास जूस्पोर मिलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो फंगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स द्वारा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप आंसर क्या दोगे? या तो कोनिडिया, या स्पोरोजियोस्पोर, या जूस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं तो आप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगी में जब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं oospore, एस्कोस्पोर, या बेसिडोस्पोर। ठीक है, द्वारा होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? oospore, या एस्कोस्पोर, या बेसिडोस्पोर। ये याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास रिप्रोडक्शन की बात होती है। आते हैं फंगी के टाइप। जब हम फंगी के टाइप की बात करते हैं तो पहले नंबर पे हमारे पास आती है एस्कोमाइसीट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली नोन एज सक फंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? सक फंगी बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ये दोनों प्रकार की होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कौन सा आता है? पेनिसिलियम। और यूनिसेलुलर की जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो उसमें हमारे पास क्या आती है? ईस्ट।
ठीक है। ईस्ट हमारे पास कैसी है, यूनिसेलुलर है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट बताइए मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो ईस्ट हमारे पास कैसी है, यूनिसेलुलर। पेनिसिलियम हमारे पास कैसी है, मल्टीसेलुलर। ठीक है। नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल की और हमारे पास एस्कोमाइसिट्स में एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस और कल्विकेप्स और न्यूरोस्पोरा। ये 3 एग्जाम्पल और आपको याद रखने हैं। पहला एस्परजिलस, ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कल्विकेप्स और तीसरा आता है न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसका फिगर दिखाऊँ, 1 मिनट रुकना। ये है हमारे पास, देखो एस्परजिलस, ये इस प्रकार का फंगी होता है हमारे पास। ये क्या है, एस्परजिलस। ठीक है। यहाँ तक हमने बात की एस्कोमाइसिट की, जिसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल। हमें इसमें एग्जाम्पल याद करने। ठीक है। एस्कोमाइसिट्स में हमारे पास पेनिसिलम आता है। दूसरा हमारे पास कौन से आते हैं, ईस्ट आती है, पेनिसिलम आता है, ईस्ट आता है। और हमारे पास और कौन से एग्जाम्पल थे, एस्परजिलस आता है, कल्विकेप्स आते हैं, न्यूरोस्पोरा। ठीक है। ये किस में आते हैं, एस्कोमाइसिट्स फंगी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते, नेक्स्ट टाइप की फंगी आती है हमारे पास बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स की बात जब हम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिट्स आर मशरूम, ब्रैकेट एंड पफबॉल्स। इसको हम इसको मशरूम भी बोलते हैं, इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको पफबॉल भी बोलते हैं। मशरूम जो नाम होता है वो हमने सुना ही है, क्योंकि जो जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं सांप की छतरी। ठीक है। जो भैंस और जो गाय का गोबर होता है मेनली वहाँ पे हमारे पास ये उग जाती है। तो ये मशरूम नाम तो सभी ने सुना है। तो मशरूम हमारे पास ये किस में आते हैं, बेसिडोमाइसिट्स फंगी में आते हैं। ठीक है। एसेक्सुअल ये करें, छोड़ो। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। जो ये टाइप की जो फंगी होती है बेसिडोमाइसिट्स, इसमें हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल में पहले हमारे पास आता है अग्रिकश। अग्रिकश की बात करते हैं, उष्टिलगो की बात करते हैं, पुकेनिया की बात करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल है बेसिडोमाइसिट्स के जो आपको याद रखने हैं। बेसिडोमाइसिट्स जिसमें हमारे पास आती है मशरूम, जिसको मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, पफबॉल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पहले हमारे पास कौन सा होता है, एग्रारिकस। एग्रा बोलते हैं मशरूम। ठीक है। मशरूम अगर आपसे पूछे कि खाने वाली फंगी का नाम बताइए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एगारिकस। ठीक है। ये कौन सी है, खाने वाली फंगी है जिसको हम खाते हैं। उष्टिलगो दूसरी, समट जो एक प्रकार का समट जो रोग है। ठीक है। तीसरी आती है पुकीनिया, जो हमारे पास ये क्या होता है, पुकीनिया जो गेहूं में जो रस्ट रोग जो लगता है गेहूं में, वो इसी फंगी के कारण लगता है। कौन सी फंगी के कारण, पुकीनिया फंगी के कारण। ठीक है। गेहूं में जो रस्ट रोग लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिडोमाइसिट्स की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स की बात करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। ये क्या है हमारे पास, अपूर्ण कवक, इम्परफेक्ट फंगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। फर्स्ट नंबर पे आता है अल्टरनेरिया, दूसरे नंबर पे आता है कोलेटोट्राइकम और तीसरा आता है ट्राइकोडर्मा। ठीक है। हिंदी में देख लो एक बार, क्योंकि इंग्लिश में याद कर बोलना थोड़ा सा अटपटा सा होता है, तो हिंदी में देख लो एक बार। हिंदी में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। इसके बार पीपीटी पर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, यहाँ पे ये रहा। ड्यूटेरोमाइसिट्स की जब हम बात करते हैं तो इसको हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास ये रहे अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम और टेरेको ट्राइकोडर्मा। ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स की बात करते हैं, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है राइजोपस, दूसरा आता है एल्ब्यूगो और तीसरा आता है म्यूकोर। ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल कौन सी फंगी के टाइप के हैं, फाइकोमाइसिट्स। इतना ही आपको याद रखना है। ये देखो हमारे पास ये जो फिगर में जो आपको ये फंगी दिखाई दे रही है, ये कौन सी फंगी है, ये है हमारे पास एगारिकस। एगारिकस जिसको हम खाते हैं, मशरूम जिसको बोलते हैं क्या, मशरूम, खाने वाली फंगी। ठीक है। एगारिकस इस प्रकार की होती है। ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं एस्परजिलस की बात की, देखो ये हमारे पास क्या है, एस्परजिलस। और म्यूकोर की अगर हम बात करते हैं तो म्यूकोर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, न कोई ये रहा म्यूकोर।
म्यूकोर फंगी की हमने बात की, ये हमारे पास इस प्रकार से होती है म्यूकोर फंगी। तो ये थे हमारे पास किसके टाइप, फंगी के टाइप। ठीक है, कौन कौन से, पहले नंबर पे हमने बात की फाइकोमाइसिट्स की, अभी हमने बात की है। दूसरा एस्कोमाइसिट्स की हमने बात की। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी फंगी आती है, बेसिडोमाइसिट्स। और चौथे नंबर पे हमने ड्यूटेरोमाइसिट्स फंगी की बात की। ठीक है, ये थे हमारे पास टाइप ऑफ फंगी। अब कुछ हमारे पास फंगी में थोड़ा सा और रह जाता है, उसकी हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास आता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाजोगैमी। देखो प्लाजोगैमी का किसको बोलते हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताइए प्लाजोगैमी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है किसके बीच में, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में। मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, और नॉन मोटाइल मतलब गति जो गतिशील नहीं है, मतलब जो चल नहीं सकते। ठीक है, मोटाइल का मतलब जो चलते हैं। ठीक है, जब मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाजोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड क्रायोगैमी। जब दो न्यूक्लियाई के बीच में जो फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोगैमी। ठीक है, यहाँ से आपस क्रायोगैमी और प्लाजोगैमी की आपको डेफिनेशन याद करनी थी। ठीक है, और थोड़ा सा फंगी के बारे में रह जाता है। यहाँ पे हमने बात की, देखो ये रहा हमारे पास फंगी, एग्जाम्पल ऑफ फंगी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पहले नंबर पे आते हैं ईस्ट। ईस्ट फंगी की हमने बात की थी। ईस्ट जिसको हम किस में यूज करते हैं, ब्रेड और बियर बनाने में हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी पुकीनिया, पुकीनिया की हमने बात की, जो क्या है कि व्हीट रस्ट इस फंगी के कारण होता है। जो गेहूं में रस्ट रोग लगता है वो इसी फंगी के कारण लगता है। तीसरी हमने बात की पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, ईस्ट को छोड़कर बाकी सारी फंगी मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय होती है, जबकि ईस्ट है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होती है। हमने बात की थी कि जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है और बाकी जितनी भी फंगी है वो कैसी है, मल्टीसेलुलर है, और जो ईस्ट है वो खाली क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये भी होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है। देखो जब हम बात करते हैं, जब कोई कवक लैंगिक रूप से प्रजनन करता है, मतलब सेक्सुअल रूप से प्रजनन करता है, तो दो एगुणित हाइफे आपस में जुड़कर संलयन करते हैं। एगुणित का मतलब है हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हैप्लॉइड सेल के बारे में, दूसरा डाइप्लॉइड सेल। फंगी में दो चीज़ें हैं, एक तो हैप्लॉइड सेल है, एक क्या है, डाइप्लॉइड सेल है। ठीक है, अच्छा इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि कुछ कवकों में क्या है कि दो एगुणित कोशिकाएं, मतलब दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से तुरंत ही डाइप्लॉइड सेल बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ फंगी में क्या होता है कि जब दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होता है आपस में, तो जब हमारे पास क्या है, डाइप्लॉइड सेल बन जाती है। बट यहाँ पे अपवाद ये है कि कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिनमें तुरंत डाइप्लॉइड सेल नहीं बनती है, बीच में एक और स्टेज आता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज हो गई ये, जैसे कि क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, और इससे तुरंत हमारे पास क्या बन गई, डाइप्लॉइड सेल बन गई। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई कुछ फंगी की बात। बट ऐसे कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास हैप्लॉइड सेल से तुरंत डिप्लॉइड सेल नहीं बनती है, वहाँ पे बीच में एक और प्रोसेस आ जाती है। ठीक है, वो फंगी कौन कौन सी है, उनके आपको नाम याद रखने हैं, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स। ठीक है, इनमें हमारे पास बीच में एक और मध्यवर्ती अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं द्विकार्योटिक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक हैप्लॉइड सेल होती है, एक डाइप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, कुछ फंगी में हैप्लॉइड जो सेल होती है उससे तुरंत ही डाइप्लॉइड सेल बन जाती है। बट कुछ फंगी ऐसी है, दो प्रकार की फंगी के आपको नाम याद रखने हैं, एक तो एस्कोमाइसिट्स और दूसरा बेसिडोमाइसिट्स। इनमें हमारे पास एक बीच में एक और अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसमें बीच में एक और अवस्था आ जाती है ये, जिससे हमारे पास फिर हमारे पास डिप्लॉइड सेल बनती है। ठीक है, तो वो कौन सी है, एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिट्स। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना था। यहाँ तक हमारे पास फंगी के बारे में जो जितने भी पॉइंट बनते थे, जैसे कि हमारे पास देखो ये रहा, ये हैप्लॉइड सेल है और इधर भी हैप्लॉइड सेल है, दो हैप्लॉइड सेल जुड़कर हमारे पास क्या बन गई, एक डाइप्लॉइड सेल बन गई। ठीक है, और जब हमने बात की एस्कोमाइसिट्स की, बेसिडोमाइसिट्स की, उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें बीच में एक और प्रोसेस आ जाती है। ठीक है,
तो ये थे हमारे पास फंगी के बारे में यहाँ तक जितने भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।